आदाब, ये आकाशवाणी औरंगाबाद है। ज़मीर रज़वी से इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। महाराष्ट्र असेंबली के बजट इजलास की आज से हो रही है शुरुआत। इजलास से पहले अपोजिशन और हुकूमत ने एक दूसरे पर लगाए इल्जामात। पूजा चौहान मामले में वजीर जंगलात संजय राठौड़ का इस्तीफा हुआ मंजूर, वजीर आला उद्धव ठाकरे की इत्तला। महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत के इलाकाई खुद मुख्तार इदारों पर नामजद एडमिनिस्ट्रेटर्स की मुद्दत 30 अप्रैल तक बढ़ाई। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लगवाया कोरोना वायरस से बचाव का टीका, लोगों से कहा अपनी बारी आने पर टीका जरूर लगवाएं। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र असेंबली का बजट इजलास आज से मुंबई में शुरू हो रहा है। बजट की शुरुआत गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के खिताब से होगी। इस दौरान वजीर मालियात और नायब वजीर आला अजित पवार 8 मार्च को महाविकास आघाड़ी हुकूमत का दूसरा बजट पेश करेंगे। कोरोना वायरस के फैलाव के पस मंजर में इस मरतबा इजलास की मियाद 10 दिन कर दी गई है। ऐवान में अरकान असेंबली की नशिस्तों के दरमियान जरूरी जिस्मानी दूरी बनाए रखने के मुताबिक बैठने के इंतजाम किए गए हैं। इजलास से पहले मुनक़िद अखबारी कॉन्फ्रेंस में वजीर आला उद्धव ठाकरे ने अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस की जानिब से लगाए गए इल्जामात को खारिज कर दिया। वजीर आला ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस का इल्जाम है कि कोरोना वायरस के अरसे के दौरान बदउनवानी हुई है, लेकिन इस तरह का इल्जाम लगाकर वो कोरोना जाबांजों का मजाक कर रहे हैं। वजीर आला ने मजीद कहा कि वो अपोजिशन रहनुमाओं के रवैयों से सख्त मायूस हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और इस बात पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में इजाफा न हो। वजीर आला ने बताया कि महाराष्ट्र में जहां मरीजों की तादाद बढ़ रही है, वहां हर सहूलत मुहैया करवाई जा रही है। इस बीच बीड़ जिले की पूजा चौहान की मौत के मामले में जंगलात के वजीर संजय राठौड़ का इस्तीफा कबूल कर लिया गया है। वजीर आला उद्धव ठाकरे ने ये इत्तला दी। उन्होंने बताया कि पूजा चौहान की मौत अफसोसनाक है और इस मामले की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना जांच की जा रही है। वजीर आला ने कहा कि पूजा चौहान के वालिदैन ने उनसे मुलाकात की, लेकिन संजय राठौड़ के इस्तीफे का मुतालिबा नहीं किया। ताहम राठौड़ ने अखलाकी बुनियादों पर इस्तीफा दे दिया। दूसरी जानिब संजय राठौड़ ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि वो वजीर के ओहदे से अलहदा होने के बाद भी इस तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जांच मुकम्मल होने से पहले ही अपोजिशन उन्हें बदनाम कर रही है, जबकि पुलिस तहकीकात जारी है जिसमें सच सामने आ ही जाएगा। वाज़ेह हो कि पूजा चौहान और संजय राठौड़ की तस्वीरें और ऑडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से ही बीजेपी राठौड़ के इस्तीफे का लगातार मुतालबा कर रही थी। इस दौरान विधानसभा में अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस ने इल्जाम लगाया है कि महाराष्ट्र की माशी तरक्की थम गई है और अमन व कानून की सूरत हाल भी संगीन हो चुकी है। आज से शुरू हो रहे बजट इजलास के तनाजुर में मुंबई में कल भारतीय जनता पार्टी की अरकान असेंबली की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए फडणवीस ने कहा कि रियासत में रेत की चोरी, पुलिस एहलकारों के तबादले और कोरोना वायरस के दौरान बड़े पैमाने पर हो रही मुबैना बेजाब्तगियों जैसे मामलों को वो इजलास के दौरान उठाएंगे। महाराष्ट्र में आज से कोरोना मुखालिफ टीका अंदोजी मुहिम का दूसरा मरहला शुरू हो रहा है। रियासत के टीका अंदाजी अफसर DN पाटिल ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना से बचाव का टीका मुफ्त दिया जाएगा, जबकि खानगी अस्पताल में 250 रुपये अदा करने होंगे। 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग और 45 साल से ज़्यादा उम्र वाले ऐसे अफराद जो दीगर बीमारियों में मुब्तला हैं, वो आज से टीका लगवाने के लिए कोविन ऐप पर इंदराज करवा सकते हैं। इसके अलावा सीधे अस्पताल पहुंचकर भी टीका लगवाया जा सकता है। टीका अंदाजी अफसर ने बताया कि जल्द ही टीका अंदाजी करने वाले अस्पतालों की फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। औरंगाबाद शहर में भी 3 तिब्बी मराकिज़ पर मुअम्मर अफराद के लिए कोरोना वायरस से बचाव के टीके लगवाने के इंतजाम किए गए हैं। इनमें औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बंसीलाल नगर दवाखाना, N11 और N8 के तिब्बी मराकिज़ शामिल हैं। इन मराकिज़ पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक टीके लगवाए जा सकते हैं। कॉरपोरेशन की हेल्थ अफसर डॉक्टर नीता पाडड़कर ने यह जानकारी दी। महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत में मुद्दत खत्म कर चुके इलाकाई खुद मुख्तार इदारों पर तैनात एडमिनिस्ट्रेटर्स की मियाद 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। कल हुए काबीना इजलास में इस फैसले को मंजूरी दी गई। रियासती इंतखाबी कमीशन ने रियासती हुकूमत को बताया कि कोरोना वायरस का जोर बढ़ गया है और इन हालात में चुनाव करवाना मुमकिन नहीं है। इंतखाबी कमीशन ने एडमिनिस्ट्रेटर्स की मुद्दत में तौसी किए जाने की सिफारिश की थी, जिसे रियासती हुकूमत ने कबूल कर लिया। इस फैसले के बाद औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात भी मुलतवी हो गए हैं। महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर सीताराम कुंटे ने कल अपना ओहदा संभाल लिया। वजीर आला उद्धव ठाकरे ने गुलदस्ता पेश करते हुए कुंटे का खैर मकदम किया। ये खबरें आकाशवाणी औरंगाबाद से नशर की जा रही हैं।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह कोरोना वायरस से बचाव का टीका लगवाया। उन्होंने नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में ये टीका लिया। मोदी को भारत बायोटेक कंपनी के तैयार करदा कोवैक्सीन की पहली डोज दी गई। इस दौरान मोदी ने मुल्क के डॉक्टरों और साइंसदानों की तारीफ की और लोगों से अपील की कि वो अपनी बारी आने पर टीका जरूर लगवाएं। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता रोज 8,293 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। इस इजाफे के बाद रियासत में कोरोना पॉजिटिव हुए मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 21,55,070 तक जा पहुंची है। रियासत में कल 62 कोरोना मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इन अमवात के बाद महाराष्ट्र में अब तक कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 52,154 हो गई है। रियासती शरह अमवात करीब 2.5% है। दूसरी जानिब कल रियासत भर के मुख्तलिफ अस्पतालों से 3,753 लोगों को कोरोना से सेहतियाब करार देकर घर भेज दिया गया। अब तक महाराष्ट्र में 20,24,704 अफराद कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल तादाद 77,008 है, जो रियासत के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। मराठवाड़ा में कल 639 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इंकशाफ हुआ, जबकि 6 मरीजों की मौत हो गई। जान गंवाने वालों में औरंगाबाद और जालना जिलों से 2-2 और बीड़ और परभनी जिलों से 1-1 मरीज शामिल है। औरंगाबाद जिले में गुज़िश्ता रोज 256 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इजाफा दर्ज किया गया। वहीं नांदेड़ में 90 मरीज पाए गए। लातूर में 86 मरीजों का इजाफा हुआ, जबकि जालना में 79 मरीज मंजर आम पर आए। बीड़ में 43, परभनी में 33, हिंगोली में 51 और उस्मानाबाद में 20 लोगों को कल कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हिंगोली जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव को देखते हुए जिले में आज से 7 दिनों तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। हिंगोली जिला कलेक्टर रुचेश जयवंशी ने कल इस बारे में हुक्मनामा जारी किया। दूसरी जानिब आज से नाफिज किए जा रहे कर्फ्यू के मद्देनजर कल हिंगोली के बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी और लोग जरूरी चीजें खरीदने के लिए टूट पड़े। लातूर शहर में शनिचर और इतवार के रोज कर्फ्यू नाफिज रहा। जिले में कल नाफिज करदा कर्फ्यू का मिला जुला रद्द अमल रहा। दोपहर के बाद कई दुकानें खुल गईं और लोग कसीर तादाद में सड़कों पर नजर आए। परभनी में कोरोना वायरस के दौरान व्यापारियों और कारोबारी अफराद की सेहत की जांच के लिए खुसूसी कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। इस मुहिम के तहत परभनी के वैष्णवी मंगल कार्यालय, कॉरपोरेशन के अस्पताल और जूना पेड़गांव रोड पर वाक़े हेल्थ सेंटर पर RT-PCR और एंटीजन टेस्ट कैंप रखे गए हैं। परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मोगलेकर ने ताजिरों और कारोबारी अफराद से अपील की है कि वो इन मराकिज पर जाकर अपनी तिब्बी जांच जरूर करवाएं। औरंगाबाद शहर में मास्क के बगैर घूमने वालों से औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कल जुर्माने वसूल किए। कार्रवाई के दौरान कॉरपोरेशन के अमले ने 91 अफराद से फीकस 500 रुपयों के हिसाब से जुमला 45,500 रुपयों का जुर्माना वसूल किया। रियासती महकमे सेहत के ग्रुप C ओहदों की भर्ती के लिए कल रियासत भर में इम्तिहानात मुनक्किद हुए। सवालिया पर्चा 1 घंटा देर से मिलने पर औरंगाबाद के कुछ इम्तिहानी मराकिज पर उम्मीदवारों ने हंगामाराई की। इस बीच चिकल थाना पुलिस ने इम्तिहान दे रहे उम्मीदवारों को मोबाइल फोन पर जवाबात फराहम करने वाले कंट्रोल रूम पर छापा मारा और इस रैकेट में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। महाराष्ट्र असेंबली के बजट इजलास की आज से हो रही है शुरुआत। इजलास से पहले अपोजिशन और हुकूमत ने एक दूसरे पर लगाए इल्जामात। पूजा चौहान मामले में वजीर जंगलात संजय राठौड़ का इस्तीफा हुआ मंजूर। वजीर आला उद्धव ठाकरे की इत्तला। महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत के इलाकाई खुद मुख्तार इदारों पर नामजद एडमिनिस्ट्रेटर्स की मुद्दत 30 अप्रैल तक बढ़ाई। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लगवाया कोरोना वायरस से बचाव का टीका। लोगों से कहा अपनी बारी आने पर टीका जरूर लगवाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी औरंगाबाद से इलाकाई खबरें खत्म हुईं।